वेब 3.0 के बारे में पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा हो रही है। वेब 3.0 किस तरह से इंटरनेट को बदल देगा या फिर ये आइडिया फ्लॉप हो जाएगा। जानने की कोशिश करते हैं कि ये दरअसल क्या है और लोगों की इस पर क्या राय है। वेब 3.0 इंटरनेट यूज़ करने का तरीका बदल देगा। कोई ये कह रहा है कि वेब 3.0 ही मेटावर्स है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वेब 3.0 आने के बाद इंटरनेट डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। वेब 3.0 को क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन हकीकत में वेब 3.0 क्या है? वेब 3.0 को समझने के लिए वेब 1.0 से शुरुआत करते हैं। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW की शुरुआत हुई। तब का इंटरनेट अब के इंटरनेट से काफ़ी अलग था, क्योंकि तब सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको इंटरनेट पर जानकारियाँ मिलती थी। इसके बाद आया वेब 2.0। वेब 2.0 यानी मौजूदा इंटरनेट एक तरह से कंट्रोल किया जाता है और डिसेंट्रलाइज नहीं है। इंटरनेट का ज़्यादातर कंटेंट आप गूगल के ज़रिए सर्च करते हैं और गूगल एक प्राइवेट कंपनी है। इन्हीं कंपनियों के पास यूज़र्स का डेटा होता है और इस वजह से इनके पास ज़्यादा पावर है। गूगल चाहे तो अपने सर्च इंजन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है। कई बार कंपनी पर आरोप भी लगे हैं कि अपने फ़ायदे के लिए गूगल सर्च रिज़ल्ट में गड़बड़ी की गई है। इसी तरह दूसरा उदाहरण मेटा है। मेटा के कई प्लेटफॉर्म हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक इनमें से प्रमुख हैं। अगर ये कंपनी चाहे तो अपने तरीके से आपके कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकती है और कंपनी पर आरोप भी लगते आए हैं। फेसबुक और गूगल दोनों ही कंपनियों अपने अपने स्पेस में राज कर रही हैं। एक तरह से इनकी मोनोपोली है। वेब 3.0 कॉन्सेप्ट इसी मोनोपोली को ख़त्म करना है। वेब 3.0 में कोई एक कंपनी नहीं होगी, बल्कि हर यूज़र ही अपने अपने कंटेंट के मालिक होंगे। एक और उदाहरण से समझिए, कल्पना कीजिए अगर गूगल काम करना बंद कर देता है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि गूगल एक प्राइवेट कंपनी है और गूगल के सर्वर में दिक्कत आती है तो सर्विस डाउन हो जाएगी। गूगल हैक होता है तभी भी सर्विस डाउन होगी। वेब 3.0 में ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज करना है या ब्लॉकचेन पर आधारित होगा। क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन पर आधारित होती है, इस वजह से ही क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज करेंसी है। डिसेंट्रलाइज करेंसी का मतलब ये है, यहाँ आपके पैसे किसी बैंक में नहीं होते हैं। नॉर्मल करेंसी में आपके पास पैसे बैंक में होते हैं और अगर बैंक डूब जाता है तो कई बार लोगों को भी भारी नुकसान होता है। फ्रॉड के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। वेब 3.0 आने के बाद आपके पास ज़्यादा पावर होंगे। आपका कंटेंट आपकी ही होगा और इसके बदले आपको टोकन मिलेगा। चाहे आप अपना कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करें, उस कंटेंट का राइट आपके पास होगा। अभी ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर अपने फेसबुक या यूट्यूब पर कोई कंटेंट शेयर किया है तो वो एक तरह से उनका हो जाता है। वो आपके कंटेंट को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। वेब 3.0 में ऐसा नहीं होगा। यहाँ कोई कंपनी ये तय नहीं करेगी कि आपका कंटेंट हटाया जाए या रखा जाए। कई बार सोशल मीडिया से आपके कंटेंट हटा दिए जाते हैं या ऐसा भी होता है कि आप कोई कंटेंट पोस्ट ही नहीं कर सकते हैं। वेब 3.0 में लोग अपना डेटा खुद कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये वेब 2.0 की तरह डेटा किसी एक कंपनी के पास नहीं होगा। जिस तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्रिप्टो करेंसी का हिसाब किताब किसी एक कंपनी के पास ना होकर उन लोगों के पास होता है जो इस ब्लॉकचेन के नेटवर्क में होते हैं, यानी वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी रखते हैं। वेब 3.0 में भी ब्लॉकचेन की तरह ही डेटा किसी सेंट्रल सर्वर पर ना होकर हर यूज़र के डिवाइस में होगा। हालांकि ये इंस्क्रिप्टेड होगा, इसके लिए कोई ये नहीं जान पाएगा कि किस यूज़र का डेटा कहाँ है। ऐसे में अभी जिस तरह से सोशल मीडिया और इंटरनेट में कुछ कंपनियों की मोनोपोली हो रही है वो नहीं होगी। हालांकि अभी वेब 3.0 को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। टेस्ला CEO एलॉन मस्क और ट्विटर फाउंडर जैक डोरसे भी वेब 3.0 के पक्ष में नहीं है। मस्क ने कहा है कि वेब 3.0 की हकीकत से ज़्यादा मार्केटिंग लगता है। इस तरह और भी लोग हैं जिन्हें ये हकीकत नहीं लगता है।
टेक वर्ल्ड में काफ़ी पहले से वेब 3.0 पर काम चल रहा है। कुछ सालों के अंदर ये वेब 2.0 के साथ ही साइड बाय साइड चलेगा, लेकिन अगले 10 साल तक ऐसा भी मुमकिन है कि वेब 3.0 पुराने वेब 2.0 को रिप्लेस कर दे और इंटरनेट पूरी तरह बदल जाएगा।